हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लास 10th के मैथ्स के ट्रायंगल यूनिट के थ्योरम नंबर 6.4 करवाने जा रही हूँ। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू that is in the same ratio of the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं इस थ्योरम में क्योंकि ये लंबी है इजी लेकिन लंबी है। तो इसमें हमें सिंपली ध्यान क्या रखना होता है, हम बड़े आराम से करेंगे। देखिए हमें प्रूव करना है तो इसके लिए पहले तो दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से बताऊंगी। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं हम डी ई एफ। तो हमें टू प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है, प्रूव करना है। फर्स्ट बात करनी प्रूव कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और तीसरा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। और फिर अगर ये प्रूव होता है तो ये एंगल्स क्या ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। ये प्रूव करना है। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। सिमिलर का मीनिंग होता है कि आपकी जो साइज सेम नहीं होती लेकिन शेप क्या होती है, सेम होती है दो ट्रायंगल्स की, ठीक है। अब देखते हैं, आइए करते हैं सॉल्यूशन। अब इसे एसएस क्राइटेरियन क्यों बोला गया है, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें गिवन क्या है कि इनकी जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। मतलब साइड के इससे लेके चलेंगे, मतलब ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर, और इनकी रेशियो क्या सेम है। मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसी का यूज करेंगे और पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमें पता है साइड्स तो सेम है लेकिन एंगल्स को सेम प्रूव करना है, ठीक है। एंगल्स को सेम प्रूव करना है तो हम इस तरह से पॉइंट लेंगे, यहाँ पर डीई में पॉइंट पी और डी एफ में पॉइंट क्यू, ठीक है। टेक पी ऑन डीई एंड क्यू ऑन डी एफ। किस तरह से लेंगे, सच दैट कि आपका डीपी जो है ए बी के बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू डी पी, एंड आपका डी क्यू किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। देन ज्वाइन, फिर ज्वाइन कर देना है किसको, पी क्यू को, ठीक है। अब ज्वाइन कर दिए पी क्यू को, तो अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इस इक्वेशन में क्या बोला गया है कि ए बी, इन साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये वाली दो उठाएंगे, एक ए बी वाला उठाएंगे, एक ए सी वाला उठाएंगे। ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है। लेकिन अभी हमने कंस्ट्रक्शन से क्या बोला, ए बी डी पी के बराबर है। ए बी को लिखेंगे डी पी अपॉन डी ई, ए सी को लिखेंगे, ए सी किसके बराबर है आपका, डी क्यू के बराबर, डी क्यू अपॉन डी एफ। अब इसका इनवर्स लेंगे, मतलब उल्टा लिख देंगे। उल्टा कैसे लिख सकती हूँ, डी ई अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। अब ऑपरेट माइनस वन ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, और एलसीएम लूं तो मैं क्या लिखूंगी, डी ई अपॉन डी पी माइनस वन इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस वन, विच इम्प्लाइज डी ई माइनस डी पी आ जाएगा डिवाइडेड बाय डी पी, और यहाँ डी एफ माइनस डी क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय डी क्यू। डीई में डीपी गया, डीई में डीपी गया, क्या बचा, पीई। तो क्या लिखेंगे, पीई डिवाइडेड बाय डीपी इक्वल्स टू डी एफ में पी क्यू गया, डी एफ में पी
DF में क्या गया आपका, DF माइनस DQ, DF में DQ गया तो क्या बचा QF डिवाइडेड बाय DQ। ठीक है, इसका इन्वर्स करके लिखें तो फिर से क्या लिख सकते हैं, DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। अगर ऐसे हो किसी ट्रायंगल को एक लाइन कट करती हो और उनकी रेशो इक्वल रेशो में कट करती हो तो वो ट्रायंगल क्या है, मतलब ये वाली लाइन क्या होती है, PQ बाय इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं कि आपकी PQ लाइन क्या है, पैरेलल टू किसके, EF के है। एज PQ पैरेलल टू EF then these angles are equal, this E is equal to E, Q is equal to F। क्या बोलते हैं इन्हें, corresponding angles। ठीक है, corresponding angles बोलते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि इन दो ट्रायंगल्स को, अगर मैं इस छोटी ट्रायंगल को देखूं DPQ DEF, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, हमें ना B को E तक पहुंचाना है इस P के थ्रू और C को F तक पहुंचाना है इस Q के थ्रू। ठीक है, इसलिए हम इसको लेते हैं, इस एंगल को इससे, इस ट्रायंगल को इससे कंपेयर करेंगे, ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर होना चाहिए, इसके भी सिमिलर, तो हमारे के एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या बोल रहे हैं, P इसके बराबर है, Q इसके बराबर है और D क्या कॉमन है। ठीक है, कि P E के बराबर है, Q F के बराबर है। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए। ठीक है, या लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब खुद बनाया है, खुद बनाने से प्रूव किए, और D के कॉमन, इसे बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरियन। मीन्स हमारी ये दो ट्रायंगल्स कैसी हैं, सिमिलर हैं। कौन सी, ट्रायंगल DPQ छोटी ट्रायंगल बड़ी के पूरी के इक्वल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आई हमारी, सिमिलर आई। ठीक है, DPQ सिमिलर टू DEF। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है ही, दिख भी रहा है कि इनकी क्या है, शेप जो वो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। ठीक है, अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी साइड क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होगी, कि DP अपॉन DE। ठीक है, इसकी साइड DP, इसकी पूरी की DE, इसकी DQ पूरे की DF, DQ अपॉन DF इक्वल्स टू क्या होगा, PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF। इसे इक्वेशन नंबर क्या, अभी तक हम क्या बोलेंगे, और हम क्या बोलेंगे कि DP किसके बराबर था, AB के बराबर, तो DP को क्या लिखेंगे, AB डिवाइडेड बाय DE, DQ को क्या लिखेंगे, AC डिवाइडेड बाय DF इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये देखा जाए तो इन दोनों में, इन दोनों से क्या आ जाएगा कि विच इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बनता है आपका, BC अपॉन EF इक्वल्स टू PQ अपॉन EF, EF CF कैंसिल, मतलब BC आपका किसके बराबर है, PQ के बराबर। मतलब आपकी ये वाली साइड तो बराबर थी, ये भी बराबर थी, और तीसरी साइड भी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो मतलब गिवन क्या है, ये कंस्ट्रक्ट क्या किया था, कंस्ट्रक्शन से क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन AB किसके बराबर था, DP के बराबर, AC DQ, और इससे क्या आ गया हमारा, BC PQ के बराबर। तो बाय साइड 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 क्राइटेरियन। ठीक है, अगर सारी साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ एंगल A इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू P एंड C इक्वल्स टू Q। तीनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हमने एक और क्या निकाला, इन दोनों में क्या निकाला था कि P किसके बराबर है, E के बराबर। कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था। P E के बराबर, Q F के बराबर। अगर P E के बराबर है तो मैं इधर E लिख सकती हूँ और Q को क्या लिख सकती हूँ,
एफ। ठीक है, मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं, विच गिव्स, अगर ये पहले तो हम ये बोलते हैं इससे पहले कि अगर सारे एंगल क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ट्राइंगल डी पी क्यू, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि शेप और साइज दोनों के सेम है ना दोनों की। ठीक है, तो अब इससे हमें ये दोनों क्या मिल गई, सेम मिल गई। और एंगल पी किसके बराबर, ई के बराबर, तो हमारा एंगल ए तो डी के बराबर है और बी किसके आ गया, ई के आ गया। ठीक है, और सी किसके आ गया, एफ के आ गया। बाय, इसको इक्वेशन ए नाम दे दो, इक्वेशन ए एज अ होल। ठीक है, ठीक है, अगर एंगल अब ए डी के, बी ई के, सी एफ के, मतलब अगर इनके एंगल्स भी क्या है, सेम है, तो ये ट्राइंगल्स दोनों क्या होने वाली हैं, सिमिलर। ठीक है, ये एंगल सेम, फर्स्ट तो हमें यही प्रूव करना था और दूसरे के प्रूव करना था, हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इफ all these angles and sides of the two triangle are similar equal, then these two triangles are, which gives these two triangles A B C is similar to triangle T E F। यही हमें प्रूव करना था। तो हमें क्या बड़ा बड़ा देखा जाए तो हमें क्या लेके चलना है, साइड्स को लेके चलो और इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करो, सिमिलर। सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या आने वाली हैं, कॉन्ग्रुएंट, और उसकी वजह से हम बी से पी ई की तरफ पहुंच सकते हैं और सी से क्यू एफ एंगल की तरफ पहुंच सकते हैं और हमारा ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।